जय श्री राम, जय पुरुषोत्तम भगवान की। आज है पावन पवित्र पुरुषोत्तम महीने का बड़ा मंगलवार और आज है 9 जून 2026। आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम महीने का 25वां अध्याय। और आज मंगलवार हनुमान जी की कथा और अन्य श्रेष्ठ कथाएं जो आपका दिन बना देंगी, इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और नौमी तिथि रहेगी 2:35। उसके उपरांत दसवीं लग जाएगी। आज नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि 9:39 तक रहेगा। उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। प्रीति योग आयुष्मान योग का आज निर्माण हो रहा है। राहु काल का शुभ समय आज दोपहर में 3:46 से 5:27 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो 11:49 से 12:52 तक का समय सबसे श्रेष्ठ है किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए। आज लाभ का चौघड़िया सुबह 10:45 से 12:26 के आसपास तक रहने वाला है। तो इस तरह से शुभ और अशुभ समय का आज जिस प्रकार से भी आप लाभ उठा सकते हैं, उठाने का प्रयत्न करें। मंगलवार व्रत कथा सुनने से पहले पुरुषोत्तम महीने का 25वां अध्याय आइए सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। 25वें अध्याय में लिखा गया है दृढ़ धन्वा उपाख्यान और पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि। यह बड़ी श्रेष्ठ जानकारी है कि हम सभी अब पुरुषोत्तम महीने का उद्यापन करेंगे, तो यह श्रेष्ठ जानकारी अपने आप में अद्भुत है। तो आरंभ करते हैं। लिखा गया है दृढ़ धन्वा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताएं। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं या 8वीं तिथि में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पुरुष सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करे। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रण करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सपत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। फिर दोपहर को एक कोण लगभग 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो या यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वभद्र बनाए। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने चांदी तांबा मिट्टी जिसमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लिपट कर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों में क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करें। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित की है उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नी पूजा करें। वरण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप कराएं। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदि का अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ फल ऋतुफल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ इस मंत्र से अर्घ्य दे। मंत्र इस प्रकार से है। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमः ग्रहणाय मया दत्तम राधाय सहितो हरे। अर्थात हे देव देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिल से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती मंत्र इस प्रकार से है। निराजामि देवेशमिति वरद लक्ष्मी वयं च राधिका रमणं प्रेमाण
कोटि कंदर्प सुंदरम अर्थात नील कमल के समान कांति वाले, कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। फिर निम्न मंत्र का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार के है। अंत ज्योतिर्तिनंतर रत्न चित्ते सिंहासने स्थितम स्वयं सुंदरम वंशीनाद विमोहि ब्रज वधु वृंदावने सुंदरम ध्याहे दारिद्र्यकयः सौकौतुभमणि व्रक्तो स्थलम राजदंद्र किरीट कुंडलधरम प्रत्युग्र पीतांबरम अर्थात हे अंतरकरण में ज्योतिर्स्वरूप अंतर रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान, वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनके घिरे हुए सुंदर कौतुभ मणि से दीप्तिमान हृदय वाले, रत्न जड़ित मुकुट वह कुंडलधारी पीतांबरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दे, फिर आचार्य को प्रसन्नता पूर्व दक्षिणा दे। भक्ति से सहित स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न कर ऋतु अनुसार दक्षिणा दे, वस्त्र दे, फल इत्यादि प्रदान करे। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा घुंघरू और कीर्णी से सजाकर पीठ पर तांबा मढ़कर स्वर्ण की सींग चांदी के खुर मुड़वाकर दे, या फिर घी और तिल के लिए पात्र दे। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के लिए वस्त्र दे। 8 प्रकार के पद दान दे, 1 जोड़ी जूते का दान दे। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करने की जीवन क्षरभंगुर है। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता का भी दान दे, जिसमें देर न करे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान का साक्षात अद्भुत स्वरूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दे तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगिनियों को भी दुर्लभ रूप में गोलोक को ले जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुलादान आदि 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, यह सब श्रीमद् भगवद गीता के दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अतः श्रीमद् भगवद गीता को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर, रेशमी पीत वस्त्र उड़ाकर, आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान दे। कांसे के 30 बर्तनों में 3-3 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान दे। हे पृथ्वी पते, प्रत्येक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह पुरुष बैकुंठ में वास करता है। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहां से कोई भी लौटकर नहीं आता। 28 किलो कांसे के संपुट का विधान है। निर्धन पुरुष या यथाशक्ति करे, या यह भी हो सकता है कि भगवान के निमित्त कच्चा सामान मावा, चीनी, गुड़ का आटा और गेहूं सहित संपूर्ण गुड़ इत्यादि के दान, सौंफ आदि और ऋतुफल संपुट के साथ प्रदान करे। हे निराधीप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान देने का एक सुंदर ही परिणाम है, तथा प्रार्थना जरूर करें। श्री कृष्ण जगदाधार जगत आनंददायकम एहि कामुख्या मान नीला पुष्यांत हे पदे। हे श्री कृष्ण जगदाधारक, जगत नंदन, मेरी इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना सहित पूर्ण रूप से स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन कराएं। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा का स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन कराएं। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल घी बनाए। पकवान श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, पकी हुई फेनी, खांड के बने हुए मांड, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक श्रेष्ठ, नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग साग, और साथ ही रसों से बने हुए 4 प्रकार की पूड़ी, कचौड़ी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पापड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरंजी और मिश्री परोसकर कहे कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ भोजन स्वादिष्ट रूप में ग्रहण करें और आपको जो भी अच्छा लगे वह मांग मांग कर मुझसे प्राप्त करें।
मैं आज धन्य हूँ, आपका कृपा पात्र रूप में मैं यहाँ हूँ, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मण को पान और दक्षिणा दे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था चूना युक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से ब्राह्मण को दे। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य प्राप्त कर परलोक में देवताओं के समक्ष वास करता है। सपत्नी ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दे और ब्राह्मणी को पीतांबर से सजी हुई बांसुरी दे। द्वार पर ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करे और मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे और जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यस्त स्मृतः का मंत्र बोलकर यदि मुझसे कोई कार्य में कमी हो गई हो तो भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटे और मिथ्या भाषण छोड़कर कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नी व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार कर पूजा और संपूर्ण पाठ पूर्ण करे। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करे और श्रद्धा अनुसार योग्य और सबसे श्रेष्ठ अन्न का दान करे। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करे और भक्ति सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे। इस व्रत को करने से चाहे नर हो या नारी हो, जन्म जन्मांतर के दुख, दारिद्र वह दुर्भाग्य को पूर्ण रूप से दूर करते हैं और कभी भी दुख नहीं पाते और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ की ओर चले जाते हैं। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंबन करते हैं वे पुरुषों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक की ओर जाते हैं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बड़ा मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी महाराज की सभी कथाएं। उससे पहले राम नाम की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी हनुमान जी की कथा पूर्ण मानी जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कथा के अनुसार राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिनंदन किया, हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, राम गुरु दरबार में पूर्ण रूप से इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है और अभिनंदन यह नहीं कर पाया, तो क्या इसकी सजा होनी चाहिए? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। राम ने कहा, स्वीकार्य है। तब राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताइए तो सही कि यह किस व्यक्ति ने किस स्वरूप में अपराध किया है। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब बराबर है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को बंधित कर दिया था, तो फिर आप संशय बिल्कुल ना करें। नहीं जी राम है, नहीं राम मुझे तुम्हारे पर संशय है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर भी संशय है। अतः यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तभी मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने पुनः अपने ससंकल्प अभिव्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान ने किया है। हनुमान ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं मैं अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वह चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है। माता ने एक बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता दिया। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता आप तो जानती ही हैं, हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ बाण से भी आज तक कोई नहीं बचा है। तब माता ने कहा, हनुमान मैं भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया है और मैं तुम्हें भी जन्म के साथ ही घुट्टी में राम नाम को पिला दिया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य भगवान को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी तुम्हारा तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे वह श्री रामचंद्र जी ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्तिवाण की भी शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। आओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 की रट लगाने लगे। शाम
शाम के समय राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि राम भगवान हनुमान को क्या सजा देंगे, पर जब राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाने पर हनुमान जी के ऊपर जब इस बाण का कोई असर नहीं हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा को अपने बाण से पूर्ण करना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से मैं बाण चलाना चाहता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी चतुराई मेरे आड़े ना आए। पर कैसा अपराध है जो यह अपराधी मेरे बाण के रूप में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप हेतु कार्य करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा करता हूँ कि स्वयं राम से भी बड़ा राम का नाम है। महान अमोघ शक्ति का यह सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ण होते हुए वह मोक्ष को भागी रूप में प्राप्त करेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है, तभी से राम का नाम राम से भी बड़ा माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर लिखा होता है, राम जी की जय। जय जय श्री राम। जैसे कि जेठ महीने के बड़े मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार के रूप में जाना जाता है। आज है सर्वश्रेष्ठ और अपने आप में अद्भुत बूढ़ा मंगलवार। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोकल भाषा में इसे बुढ़वा मंगलवार के रूप में कहा जाता है। इस मंगलवार की कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें से सबसे पुरानी मान्यता अनुसार एक कथा यह है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों को बल धारण किए हुए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने एक दिन भीम से कहा कि आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप कृपा करके गंधमादक पर्वत से दिव्य वृक्ष की दिव्य पुष्प ला कर दे दीजिए। मुझे अपनी गजरा में सजाने हैं। अगर आप समर्थ हैं, ला सकते हैं क्या? ला कर देंगे ना ऐसा दिव्य पुष्प कमल? तो भीम द्रौपदी के इस आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गंधमादक पर्वत की ओर चल दिए। मदमस्त हाथी की तरह किसी भी तनाव के मुक्त होकर निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते तो कभी दूसरे कंधे पर रखकर बेफिक्री से इधर उधर चलते रहते। गंधमादक पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तभी सोच रहे थे कि अब पहुंचा तब पहुंचा, फिर दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम अचानक रुक गए। देखा कि एक मार्ग में वृद्ध, लाचार और कमजोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के एक पत्थर पर बिछा रखी है। इस कारण से आगे का रास्ता रुक गया है और पूंछ हटाए बिना वह किसी को जाने नहीं दे रहा है। यानी उस वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग को रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को वह लांघने नहीं दे रहा था, अर्थात मार्ग में बाधक बन रहा था, बल्कि मार्ग में जो बाधा थी भारी किसी न किसी स्वरूप में बनती जा रही थी। अब या तो वह स्वयं हटा लेता, फिर भीम थोड़ा गुस्सैल भी थे, वह उसे हटाने के लिए तत्पर हो उठे। इसलिए भीम को यह देखकर गुस्सा आ गया। जब मद और अहंकार की शक्ति बढ़ जाती है तब व्यक्ति अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता, अपने आगे वह किसी को कुछ भी नहीं समझता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश भी नहीं होने देना चाहते थे, बल्कि वह उन्हें सुधारना चाहते थे। तब भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गधा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रौब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली थे, जो कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से यहाँ पर इस अवस्था में बैठे थे। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी भीम को पहचान गए, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला के कारण उन्हें भीम का
का गर्व चकनाचूर करना था, इसलिए वह मौन रहे। भीम के किसी भी सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तब तुम वृद्ध हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ तुमसे। अब की बार वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा कि देख रहे हो ना, मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, अरे मैं उठ नहीं सकता और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि स्वयं अपनी पूंछ हटा सकूं। तुम ही कुछ कष्ट कर लो, मेरी पूंछ इधर उधर थोड़ा सरका दो और आगे बढ़ जाओ। अब तो भीम के तेवर कस गए थे। गदा कंधे पर हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, और वह भी एक वृद्ध वानर की पूंछ है। अरे इसे मामूली से पूंछ को हटाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। यह ये तुमने कह दिया है, मैं तो बड़े बड़े बलवानों को परास्त करने वाला हूँ। मैंने कई बलवानों को धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल मुझ में है। ऐसा कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से उन वृद्ध वानर की पूंछ को यूं पकड़ा मानो एक तिनके के समान पकड़ रहे हों, उठाया और हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम तो अपनी पूंछ को ऐसे स्थापित किए थे, लेकिन भीम से तो वह पूंछ हिली तक नहीं। अब भीम हैरान हो गए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र भी नहीं हुई हटी। फिर भीम ने उस वानर की तरफ देखा, वानर मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर भीम को और क्रोध आ गया। अब की बार भीम ने अपने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगा दिया। तब तक भी पूंछ बिल्कुल नहीं हटी। एक पांव को पत्थर पर रखकर उसका सहारा लेकर फिर जोर से जो है हटाना चाहा, 2 बार 3 बार, लेकिन भीम हताश होकर गिर गए। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा, उसने तो उसके पसीने छुड़ा दिए थे और भीम थक हार कर निढाल होकर एक तरफ गिर गए थे। सोचने लगे, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है और न ही कोई साधारण वानर है, अवश्य ही यह कोई दिव्य शक्ति है और इस असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, वरना अकड़ तो उसे ले डूबती है। भीम ने जब बार बार प्रयास किया, अब तो भीम वाकई में उस वानर के सामने कमजोर लगने लगे। उनका सारा मद और अहंकार तुरंत चुटकी में चूर चूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है तब तो भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, आपकी पूंछ तक को मैं नहीं हिला सका। वो कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकता, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे अपने वास्तविक परिचय का अनुभव कराएं। तब वह वानर उठकर खड़े हुए, आगे बढ़े और उन्होंने भीम को गले लगा लिया और कहा, भीम, मैं तो तुम्हें पहचान गया था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई और पहचान नहीं है और उन्हीं के आदेश से मैं इस मार्ग पर लेकर हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सकूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिलाता हूँ कि शक्ति अपनी ताकत का अभिमान मत करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने इसे दिया है, और यह शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वो किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के सिवा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। वानर राज के मुख से ऐसी बात सुनकर भीम की आंखें खुल गई। त्रेता युग में श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथा उन्हें याद आ गई। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें खुल गई। भावों के इस प्रभाव से भीम ने हनुमान जी को समुद्र लागने के समय पर धारण किए हुए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध किया। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपना आकार वैसे बढ़ाया जैसे 100 योजन समुद्र लांग के समय उन्होंने धारण किया था। यह देखकर भीम हैरान रह गए। वो कभी हनुमान जी के चरणों की तरफ देखते तो कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख भी नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि भीम, मेरे इस रूप को तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। हे पांडुवीर, मैं हनुमान हूँ, वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके सुंदर श्रेष्ठ दर्शन हुए। ऐसा कहकर फिर भीमसेन ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। मारुति नंदन ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा में मैं विद्यमान रहूंगा। विजय
तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को पास के झरने में खिलते हुए सुगंधित पुष्प दिखाए। पुष्पों को देखते ही भीमसेन ने द्रौपदी का स्मरण आया। उन्होंने जल्दी ही पुष्प तोड़े और बड़ी तेजी से वह आश्रम की ओर लौट आए। और यह थी बुढ़वा मंगलवार व्रत की पहली कथा। अब दूसरी कथा सुने जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। एक समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हुआ था, तो दरबार में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे और सारे ही बड़े ही प्रसन्न होकर उपहार ले रहे थे। बहुत सी हंसी खुशी का माहौल था। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान जी को रत्नों से जड़ी हुई एक कीमती बहुत सुंदर माला उपहार स्वरूप दी। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न मन से माला तो उन्होंने ले ली, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर उन्होंने अपने दांतों से उस माला को तोड़ दिया। सारी माला को तोड़कर उन मोतियों को बिखेर कर वह गौर से देखने लगे। जगह जगह फिर उन बिखरे हुए मोतियों को देखकर उदास होते और एक एक करके हनुमान जी उन सारे मोतियों को तुरंत ही फेंक दिए। तो यह दृश्य दरबार में उपस्थित सारे लोग देख रहे थे। सारे आश्चर्य में पड़ गए कि हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तो लक्ष्मण जी की नजर उनकी हरकतों पर पड़ी। तो उनकी यह हरकत देखकर हनुमान जी बहुत गुस्सा आया उनको। लक्ष्मण जी ने इस हरकत को भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान समझा और जल्दी से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए और जाकर बोले कि प्रभु देखो, सीता माता ने हनुमान जी को बहुमूल्य रत्नों की और मोतियों की माला दी और उधर देखो वो क्या कर रहे हैं। सारी माला को कितनी बेरहमी से तोड़ा है और एक एक करके सारे मोती फेंक दिए हैं। मुझे तो भैया यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे अनुज, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। हनुमान जी ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा है यह तो वही जानते हैं, इसलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान जी ही दे सकते हैं। मेरे पास तो इस बात का कोई उत्तर नहीं है। यह कहकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आवाज लगाई और पूछा कि तुम इस माला को आखिर क्यों तोड़कर फेंक रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हम सब जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यह सारी चीजें मेरे लिए बेकार है जिसमें मेरे प्रभु राम का ध्यान नहीं है, न ही स्मरण है। जब माता सीता ने इस हार को मुझे दिया तो मैंने बहुत ही बहुमूल्य समझकर इसे ले लिया, लेकिन लेने के बाद में मेरे एक एक मोती को बड़े गौर से देखा तो इनके अंदर कहीं भी भगवान राम का नाम नहीं लिखा था। तो यह मेरे लिए कोई भी काम नहीं थी और यह मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी, इसलिए मैंने इसे तोड़कर फेंकना ठीक समझा, क्योंकि मेरे हिसाब से श्री रामचंद्र जी के नाम के बिना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है, इसलिए मैंने उसे त्याग देना उचित समझा। तो यह बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि हनुमान, तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे शरीर में तो कहीं भी राम का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो फिर अपने इस शरीर को क्यों रखा हुआ है तुमने, इस शरीर का त्याग क्यों नहीं कर देते। तो लक्ष्मण जी की बात सुनते ही हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपने सीने को चीर दिया और फिर लक्ष्मण जी के साथ साथ राम दरबार में उपस्थित सभी लोग देखते रह गए कि हनुमान जी के सीने में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता की बहुत सुंदर छवि अंकित है। यह घटना देखकर लक्ष्मण जी और वहां पर उपस्थित सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और फिर लक्ष्मण जी ने अपनी गलती से लिए हनुमान जी से माफी मांगी। लखनऊ में बड़े मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और कहा जाता है यह बड़ा मंगलवार अद्भुत है। कहा जाता है लखनऊ के नवाब शहादत अली खान जब एक बार बीमार हुए थे तो उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि मेरी तबीयत सही हो जाए। तो हनुमान जी की कृपा से उनकी तबीयत ठीक भी हो गई। तो उन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर अलीगंज में है। उस मंदिर पर आज भी एक चांद का निशान बना हुआ है, जिसे मान्यता है कि यह जाटमल व्यापारी ने हनुमान जी से मन्नत पूरी की थी कि मेरा केसर और इत्र पूरे स्वरूप में बिक जाए और मेरा खूब व्यापार बन जाए, तो फिर मैं हनुमान जी के भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो नवाब वाजिब अली शाह ने केसर बाग बसाने के लिए जाटमल से सारा केसर और परिपूर्ण इत्र खरीद लिया, जिसके बाद जाटमल की मन्नत पूरी हुई। फिर उसने कहे अनुसार हनुमान जी का बहुत बड़ा श्रेष्ठ और भव्य मंदिर बनाया। तब से हर जेठ के मंगल को हनुमान जी के जो मंदिर है वहाँ बड़ा मंगलवार
कि जो भंडारे हैं, जो श्रेष्ठ प्रथा है और भजन ध्यान की अद्भुत लीला चलने लगी। जेठ माह में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बड़े मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या फिर घी मिला हुआ श्रेष्ठ जो तिलक है वह धारण कराना चाहिए। इसके बाद में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र का इस दिन ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। बुढ़वा मंगलवार को व्रत करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप व्रत कर सके तो इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये व्रत कथा सुनने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कथा अनुसार व्यास जी बोले, एक समय नेमिसारिणी तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत और कथा बताए जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख, भय आदि दूर हो जाए। कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु हैं, ऊपर से उन्हें भी रोग आदि लगे रहते हैं, तो वे भगवान श्रीहरि का कैसे ध्यान कर सकेंगे। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, मैं आपसे बहुत उत्तम एक बात कहता हूँ और तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर जी ने भगवान से श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था, प्रभु नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई है, कृपा करके ऐसा कोई व्रत कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और पुत्र बिना मनुष्य नरक का भागी होता है और पितृ ऋण से भी छुटकारा नहीं मिलता और नहीं वह नरक से उद्धारित होता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बताए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। दुखी रहने के कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा प्रतिव्रता नारी थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके सुंदर रूप में पूजा पाठ कर ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन किया करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी कारण पश्चाताप की अग्नि में वह निरंतर अपने मन में ध्यान करती हुई न तो स्वयं भोजन किया और न हनुमान जी की विशेष पूजा की। मन ही मन सोचने लगी कि अब अगला मंगलवार आएगा जब हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल को ग्रहण करूंगी, यही मेरी सजा है। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले दिन मंगलवार का दिन आया। मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातःकाल जल्दी उठ गई। नहा धोकर जैसे ही पूजा करने लगी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति भाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। तो सुनंदा बोली, प्रभु, मेरा कोई भी घर में किसी भी तरह की कमी नहीं है, बस संतान नहीं है, यही भारी दुख है। आपकी कृपा से पुत्र या कन्या हो जाए तो अति कृपा होगी। तो हनुमान जी बोले, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। तेरी एक सुंदर कन्या होगी जिसके साष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वचन कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और सारा समाचार अपने पति को सुनाया। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या तो मेरी हो जाए तो बहुत गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बालिका प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। जब वह बालिका 10 वर्ष हुई तो उसका श्रेष्ठ कार्य जो है
कुल पुरोहित इत्यादि से करवाया गया, अर्थात 10 दिन की हुई कहने का अर्थ है। तो उसका नाम रत्नावली रखा गया क्योंकि वह कन्या रोजाना सोना प्रदान करती थी। इस कारण से कन्या के पूर्व जन्म के बड़े विधि विधान से मंगल देव के व्रत किए थे। इस कारण ही वह इस जन्म में सोने चांदी से परिपूर्ण रत्न धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ कन्या रूप में उत्पन्न हुई। रत्नावली का साष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। अब सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत अभिमान हो गया। ऐसा करते करते समय बीत गया। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नावली का अब विवाह होना चाहिए, अतः आप सुंदर सा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। क्योंकि शास्त्रों में आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गोरे दान से पातालोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की, कन्या के दान से इस लोक के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला कि अभी तक तो रत्नावली सिर्फ 10 वर्ष की है और देख मैंने तो 16-16 कन्याओं का विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी बोली लगता है आपको सोने का लोभ हो गया है, अब अगर आपको इसको जो है विशेष तौर पर अब कन्यादान करना चाहिए, नहीं तो भारी आपको दोष लगेगा। उसके मासिक धर्म का रक्त पिता या बड़ा भाई देख लेता है तो शास्त्रों में कहा गया है बड़ा भाई और पिता हमेशा नरक का गामी होता है। तो ब्राह्मण बोला अच्छा कल ही मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूतों को भी भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे मेरी कन्या सुंदरी है वैसा ही वर तलाश करो। तो दूत ने अपने स्वामी की पास के ही पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। वह बालक बहुत देखने में सुंदर था। ब्राह्मण के सारे गुण उस बालक में मौजूद थे। उस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बताया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक कन्यादान करने का बहुत सुंदर अपने मन में ठान लिया। ब्राह्मण के मन में लोभ भी था। उसने विचार किया कि लड़की तो अभी चली जाएगी, इससे जो कोई भी मुझे सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास धन है वह इसकी शादी में खर्च हो जाएगा, तो और बहुत सारा धन मुझे कुछ न कुछ स्वरूप में अपने आप से प्राप्त कर लेना चाहिए। तो मैंने इसका विवाह करके भारी भूल कर दी। अब मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे कि यह लड़की वापस मेरे घर रहे और ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते हुए रात भर सो नहीं पाया। अंत में उसने विचार किया कि जब सुबह उसका पति उसे लेने आएगा तो छुपकर मार्ग में जाऊंगा और उसका वध करूंगा। इससे अपनी लड़की रत्नावली को अपने घर पर ही वापस रख लूंगा और मुझे नियमित रूप से यह सोना देती रहेगी। उसे इतना लालच था कि वह इस गलत कर्म को करने से भी पीछे नहीं चूका। समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष भी नहीं दे सकेगा और कह दूंगा होनी को कौन टाल सकता है। तो प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा जमाई और लड़की को खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। उधर ब्राह्मण ने महालोभ के वशीभूत होकर सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जमाई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना मिलता रहेगा और मैं धनवान भी होता रहूंगा। तो ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया। थोड़ी देर में अपनी लड़की के पास जाकर विलाप कर रोने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। तू अब मेरे घर चल और वहां रहकर अपने श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत कर। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावती बहुत दुखी थी और अनेक प्रकार का रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही शरीर को जला दूंगी और सती होकर इस जन्म में अपने संपूर्ण जीवन से निवृत्त हो जाऊंगी। माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावती के यह वचन सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में ही जमाई का वध कराया, क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पीछे अपनी जान देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। अब न तो मैं धन प्राप्त कर पाऊंगा और साथ ही पाप का भागी बनूंगा, सो अलग। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की
चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावती सती होने की इच्छा से अपने पति के सर पर पति के सर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे रत्नावती, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो वर मांग ले। तो रत्नावती ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरे पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाए, और जो भी कोई और इच्छा हो तो वह भी बता। तो वह रत्नावती बोली कि ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वरदान दीजिए, जो आपका मंगलवार के दिन व्रत करेगा, लाल फूल लाल चंदन से आपका पूजा करेगा, स्मरण करेगा, उसको रोग और व्याधि कभी ना आए, और उसका सब जन्मों से जन्म जन्मांतर तक अपने घर परिवार और अपने पारिवारिक जनों से, अपने पति से कभी भी कोई वियोग ना हो, अग्नि का और शत्रु का उसके जीवन में कोई भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तो मंगल देव ने तथास्तु कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा और खूब धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण और विद्वान स्वरूप में वह बदल गया। रत्नावती अपने पुत्री को पुनः पाकर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रति मंगलवार को करने लगी और सदा सर्वदा के लिए खुशियां भोगने लगी, और यह जीवन पूर्ण कर अंत में स्वर्ग लोक की उसको प्राप्ति हुई। इस तरह से जो व्यक्ति मंगलवार के व्रत करता है, इन दिव्य कथा को सुनता है, हनुमान जी महाराज मंगल देवता की कृपा से उसके जीवन में खूब सारी खुशियां आती हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देवता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने आज सुनी जाने वाली कथा सुनाई। उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आज से हम पुरुषोत्तम मास में सीता माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब
बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।